एक व्यक्ति का हिस्सा कितना आएगा, तो 20 लोगों में एक व्यक्ति का हिस्सा यानी 1/20 को मुझे किस में बताना है, प्रतिशत में बताना है। तो 1/20 को प्रतिशत में बताने के लिए हम 100 से गुना करेंगे, 20 इसको 5 बार में काटेगा तो उत्तर हमारा कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। यानी जब भी किसी बट्टे को मुझे प्रतिशत में बदलना होगा तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, मैं उसको 100 के साथ गुना करके बदलूंगा। तो हमारे परीक्षा में कुछ ऐसे बट्टे हैं जो बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं और उन बट्टों के ऊपर एक बार जो है हमें नजर दौड़ाना है ताकि हमारा जो है काफी आसान हो जाए चीजों को याद करके। देखो एक सामने आपके बड़ा प्यारा सा टेबल मैंने रखा हुआ है, इस टेबल को आपको एकदम अपने जद्दोजहन में उतार लेना है। अगर मैथ को स्ट्रॉन्ग करना है तो परसेंटेज को करना पड़ेगा और अगर परसेंटेज को स्ट्रॉन्ग करना है तो ये टेबल को याद करना पड़ेगा। नो डाउट इसको कैसे याद करते हो कमरे में कहीं पर लिख के चिपका के रख दो, ठीक है, आते जाते नजरें पड़ती रहनी चाहिए और ये बट्टा याद होता रहना चाहिए। आपका फ्रैक्शन कितना है, तो 1/1 और उसको परसेंटेज में बदलना है। तो कोई भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलोगे तो कैसे बदलोगे, तो बोलोगे सर इसको 100 के साथ गुना करेंगे। तो 1/1 को 100 के साथ गुना करके क्या लगा दो, परसेंटेज, तो कितना हो जाएगा 100%। 1/2 बोला है, 1/2 को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना करो, काटो यहाँ पे तो कितना आ गया 50%, ठीक है। 1/3 को 100 के साथ गुना करके क्या लगा दो, परसेंटेज, तो 33 सही 1/3%। 1/4 को करना है 100 के साथ गुना करो तो 25%। 1/5 को 100 के साथ गुना करो तो 20%, ठीक है। तो 1/1 से लेकर 1/5 तक यहाँ पर है। फिर देखिए 1/6 से 1/6 बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सवाल। 1/6 को अगर परसेंटेज में बदलना है तो 16 सही 2/3 और बहुत बार आपकी परीक्षा में 16 सही 2/3 ना देकर आपको 16.66 भी देता है, दशमलव मान भी देता है, तो आपको इसका दशमलव मान भी भाई ध्यान रखना है, ठीक है। दशमलव मान भी जो है वो ध्यान रखना है। आपको इसकी पीडीएफ आराम से तसल्ली के बाद टेलीग्राम, जिसमें हमारे जो न्यूमरेटर है यानी अंश जो है वो इससे 1 छोटा है, ये 2 तरह के परसेंटेज सीख गए तो फिर उसके बाद काम खत्म है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखो। तो सबसे पहले बात करते हैं उन परसेंटेज की, जैसे मान लो सबसे पहले मैंने क्या कहा, 9/8 की बात की, फिर उसके बाद 17/8 की हमने बात की कि इसके 2 गुने से 1 ज्यादा। फिर उसके बाद हमने क्या बात किया, तो सबसे पहले 9/8 को देखिए। आप 9/8 को कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे सर 9/8 जो होता है वो होता है 1 में 1/8 ज्यादा। 1 में 1/8 क्या होता है, ज्यादा होता है। 1 में कितना ज्यादा मेरे भाई, 1 में 1/8 ज्यादा, ठीक है। आप भाग करो, 8 एकम 8, आपको ऐसे लिख सकते हो ना इसको, 1 सही 1/8। और जिन बच्चों को नहीं पता है कि 1 सही 1/8 को कैसे लिखते हैं तो याद रख लो 1 में 1 जमा 8। अगर कल के दिन आपको कहीं लिखा मिले कि 4 सही 5/7 कितना होता है, तो इसका मतलब होता है 4 में 5/7 को हमें क्या करना है, जोड़ना है, यानी 1 में 1/8। अब मुझे खुद एक बात बताओ, अगर मैं 1 लिख रहा हूं तो ये परसेंटेज में कितना होगा, तो 100%। अगर मैं 2 बोलूं तो 2 परसेंटेज में कितना होता है, तो 200 होता है। अगर हम 3 की बात करें कि 3 परसेंटेज में कितना होता है, तो 300 होता है। ये छोटी मोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर जैसे कि 9/8 है तो 9/8 को हम 1 + 1/8 लिख सकते हैं, बोलो, ठीक है। 1 के लिए परसेंटेज का मान कितना होता है, तो 100%, और 1/8 के लिए परसेंटेज का मान कितना होता है, तो 12.5%। तो हम सीधा का सीधा क्या बोल सकते हैं कि भाई ये जो 9/8 है ना, ये 112.5% की मान है। ये कितने परसेंट की मान है, तो 112.4, 2 9 18, 129.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 129.5, और उसमें इसका 1/7 जोड़ना है। तो आप जरा गुना करो, 7 तिरके 21 आ गया आपका और 7 सते 49 हो गया। आप इसको जोड़ोगे, 9 7 16, 3 2 5 1 6, 166.5 जो होगा वो हमारा करेक्ट वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे देख लो ना, यहाँ पे इसका आधा कितना हुआ, तो 129.5, इसका 1/7 कितना हुआ, तो 37, दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया, 166.5। इसी तरीके से मुझे 343% बताना है, किसका 343% बताना है, 289 का। अब 343% 289 का बताना है तो कैसे हल करेंगे, तो किसी भी संख्या का 343% को देखो, आप क्या बोल सकते हो, इसको उल्टा बोल लो। इसको कैसे बोल लो, तो आप बोल लो कि सर 343% बताएंगे तो सही, लेकिन ये मुझे 289 नहीं दिखता है, मुझे ये सर कितना दिखता है, 300 में पहले 10 को घटाया और फिर 1 को घटाया। 300 में कितने को घटाया, 10 को। या आप इसको उल्टा भी कह सकते हो, A% ऑफ B बराबर B% ऑफ A, यानी आप इसको ये भी बोल सकते हो कि 289% ऑफ कितना,
289% ऑफ 343, 289% ऑफ कितना 343। अब ये 289 को कैसे लिख सकते हो, ये 300 से कितने की कमी है, 300 में 11 की कमी है, यानी आप 300 माइनस 10 और माइनस 1 लिख सकते हो कि नहीं, तो बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो बस आप 289 को ऐसे ही लिख दो कि सर ये जो 289 है वो कितना है, 300 माइनस 10 माइनस 1% ऑफ कितना, तो 343। गुना करने से अगर बचना है तो सिंपल तरीका है, ठीक है। अब बताओ 300%, किसी भी संख्या का 100% वो खुद होता है, 200% उसका दोगुना होता है, और 300% यानी इसका 3 गुना। 3 का 3 गुना 9, 4 तिहाई के 12 और 3 तिहाई के 9 और 1 10, 1029। इसका 300% कितना आया, 1029। किसी भी संख्या का 10% क्या होता है, उसमें 10 से भाग लगा दो, यानी 34.3। और किसी भी संख्या का 1% कितना होता है, तो इसमें 100 से भाग लगा दो, यानी 3.43। इन दोनों को जोड़ो, 34 और 3 37, ठीक है। तो आपको 1029 में से कितना माइनस करना है, तो 34 और 3 37.73 आपको माइनस करना है, ठीक है। अब आप यहाँ पर माइनस कर लीजिए, यहाँ पर समझिए दशमलव के बाद 2 स्थान है, 0 से 10 से 3 गया तो 7, 9 से 7 गया तो 2 आ गया, 8 से 7 1 आ गया आपका, ठीक है। बिल्कुल 7 3 10, 7 2 9 1 10, 7 1 8 और 1 9 हो जाएगा, 12 पर 9, ठीक है। तो 991 दशमलव कितना आ जाएगा, 991.27 आ जाएगा, 991 दशमलव कितना आ जाएगा, 27। बहुत भाई साहब सुपर, एकदम खुशी और जॉइन एयरफोर्स श्रेया चौहान, बहुत अच्छे, बहुत शानदार, कीप इट अप भाई, ठीक है। इसी तरीके से 200